हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्री बीएड 2026 का ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, कितना फीस होगा, इसके साथ ही आगे काउंसलिंग कराने के बाद आपको कैसे एडमिशन लेना है, पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के यहाँ पर बारे में पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, यानी काउंसलिंग फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट है 5 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। इसमें 12 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपका पहला लिस्ट है दावपत्ती के लिए 17 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद 19 अगस्त को आपका अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड लिस्ट है जारी कर दिया जाएगा। इस प्रकार से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 4 लिस्ट यहाँ पर जारी होने वाले हैं। इसके शेड्यूल के बारे में हमने पहले ही पूरी डिटेल से चर्चा कर लिया है, वह वीडियो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे ही वो भी मोबाइल पर कैसे फिल करेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। सर्च के ऑप्शन पर आकर आपको जो है SCERT लिख के सर्च करना है। अब यहाँ पर सर्च रिजल्ट पे देखेंगे तो SCERT की जो ऑफिशियल साइट है आपके सामने ओपन हो जाती है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो SCERT छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल साइट है आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। पेज को स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएड और डीएलएड काउंसलिंग के लिए यहाँ पर जो है लिंक जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको बीएड की काउंसलिंग कराना है तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2026 लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। डीएलएड की काउंसलिंग कराने के बारे में हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप डीएलएड की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देखकर घर बैठे ही ऑनलाइन काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग कराने का जो पेज है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर जो जितने भी कॉलेज हैं उसकी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही विज्ञापन के बारे में पूरा डिटेल आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कराने के लिए यहाँ पर लास्ट पे देखेंगे तो बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग है तो लिंक लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं काउंसलिंग कराने का एक नया पेज है वह ओपन हो जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल करके आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पर देख सकते हैं प्री डीएलएड और प्री बीएड दोनों का काउंसलिंग कराने का लिंक जारी किया गया है। तो अगर आपको प्री बीएड की काउंसलिंग कराना है तो यहाँ पर बीएड काउंसलिंग 2026 लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पेज पर नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए और इस प्रकार से आपके सामने एक नया पेज है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमारे काउंसलिंग कराने से संबंध में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है, ये सभी जानकारी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे आई एग्री लिखा हुआ आता है, इसे आप सिलेक्ट करके प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पूरी जानकारी सभी पर आपको यहाँ पर चेक मार्क करना है। तो सभी पर आपको चेक मार्क करने के लिए चेक ऑल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी ऑप्शन पर इस प्रकार से देख सकते हैं चेक मार्क हो जाता है। इसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर एग्री का बटन है, यहाँ पर क्लिक करके यस कर दीजिए। आपके सामने एक नया पेज है यानी रजिस्ट्रेशन करने का पेज है ओपन हो जाएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पर जानकारी दिया गया है, इसे आपको पढ़ना है। यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्म भरते समय आप अपना रोल नंबर, अपना नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ आपको ऐसे ही यहाँ पर फिल करना है जैसे ही प्री बीएड की यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड में जो है मेंशन है। तो जो भी आप जानकारी प्री बीएड में दिए हुए हैं उसी प्रकार की जानकारी को आपको यहाँ पर फिल करके फॉर्म को भरेंगे, तभी आपका फॉर्म है आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद नीचे देखेंगे तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर प्री बीएड का रोल नंबर मांगा जा रहा है, तो आप अपने प्री बीएड के रिजल्ट को ओपन कर लीजिए। वहाँ से जो भी रोल नंबर है उस रोल नंबर को एंटर कर देंगे। कैंडिडेट नेम लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम एंटर करेंगे। नीचे फादर नेम लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर आप अपने फादर नेम डालेंगे। नीचे मदर नेम लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप अपने मदर नेम को डाल दीजिए। इसके बाद आगे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना पड़ेगा, डे, मंथ और ईयर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सिक्योरिटी पिन है, इस सिक्योरिटी पिन को आपको इस बॉक्स पर एंटर करना है और सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे देख सकते हैं नीचे आपके सामने इस प्रकार से एक नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर को एंटर कर लीजिए। इसके बाद ईमेल आईडी लिखी हुई आ रही है तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी को भी एंटर कर लीजिए।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपको नया पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है। अब आपको पासवर्ड कैसे बनाना है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों जो भी पासवर्ड बनाएंगे उसका लेंथ है 8 से 13 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर अल्फ़ाबेट में अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक वैल्यू और कैरेक्टर का यूज़ करते हुए और स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करते हुए आपको कुछ मिक्स पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बना लेने के बाद उसी पासवर्ड को दोबारा डालकर आपको कंफर्म कर लेना होगा और नीचे सिक्योरिटी पिन है उसको एंटर करके सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जो भी आप दिए हुए हैं उस पर OTP सेंड कर दिया जाएगा। तो चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर का OTP भी एंटर कर सकते हैं या ईमेल आईडी पे जो भी OTP आया होगा उस OTP को आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए। इसके बाद जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दिख रही है इसको आपको एंटर करके वेरीफाई एंड फाइनल सबमिशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से जो है दोबारा चेक करने का जो पेज है आ जाएगा। चेक ऑल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी ऑप्शन इस प्रकार से चेक मार्क हो जाएगा। इसके बाद नीचे आकर आपको एग्री के बटन पर क्लिक करना है और यस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रोफाइल है लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट है। अब आपको 3rd स्टेप को फिल करना है। इसके लिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जो जानकारी है पहले अगर आपने जो प्री बीएड का एग्जाम दिया होगा उस समय भरा होगा वही जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उसे भी आप सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, तो आपके यहाँ पर जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट कौन से डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट ग्रेजुएशन कोर्स लिखा हुआ आता है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो BA BSc BCom जो भी आप ग्रेजुएशन का कोर्स किए हुए हैं उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आपका भी PG कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर जो है PG की जानकारी ना भरें, केवल यहाँ पर ग्रेजुएशन से ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर PG हो गया होगा तो आपको यहाँ पर जो है PG के यहाँ पर कोर्स को सिलेक्ट करना है, जैसे कि MA MSc MCom MTech इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर जो PG की कोर्स हैं आ जाएगा। जो भी आप PG का कोर्स किए हुए हैं उस कोर्स को सिलेक्ट कर लीजिए और नीचे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो भी आप UG और PG की यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना है, यानी कि क्वालिफिकेशन का डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर UG की जानकारी फिल करेंगे। जो भी आप BA BSc सिलेक्ट किए हुए हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर जो है फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो पासिंग स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर आप पास्ड हैं तो यहाँ पर पास्ट पर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। पासिंग ईयर पर क्लिक करेंगे, आपका UG कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ है उस ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका जो इनरोलमेंट नंबर यानी नामांकन क्रमांक मांगा जा रहा है, तो आपके जो है फाइनल ईयर के सर्टिफिकेट पे आपका इनरोलमेंट नंबर है वह देखने को मिल जाएगा। उसे देखकर आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। यूनिवर्सिटी पर क्लिक करेंगे तो सभी यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा। तो जिस यूनिवर्सिटी से आपने UG यानी जो है BA BSc BCom का कोर्स किया हुआ है उस यूनिवर्सिटी को इस लिस्ट से आप सर्च करके सिलेक्ट कर लीजिए। इंस्टीट्यूट नेम एड्रेस लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम पूरा एड्रेस के साथ लिखेंगे। रिजल्ट मोड पर क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट परसेंटेज बेस पे होगा तो परसेंटेज पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स पे आपका यहाँ पर जो है फाइनल ईयर के सर्टिफिकेट के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है पूरा डिटेल फिल करना है। यहाँ पर आप अपना एग्रीगेट का टोटल नंबर लिख दीजिए। ऑब्टेन मार्क्स में तीनों ईयर को मिलाकर आपको कितना नंबर मिला हुआ है उसे लिखेंगे और आपका परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का अलग अलग नंबर यहाँ पर आपको डालने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर के डिटेल को सिलेक्ट करने के लिए पासिंग स्टेटस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप पास्ड हैं तो पास्ड पर क्लिक करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स में टोटल नंबर कितना था उसे डालेंगे, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपको कितना नंबर मिला हुआ है उसे एंटर कर लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर सेकेंड ईयर का भी डिटेल डाल दीजिए। पासिंग स्टेटस डालेंगे, टोटल मार्क्स डालेंगे, कितना नंबर मिला हुआ है उसे डालेंगे। उसी प्रकार से थर्ड ईयर के आपको नंबर का डिटेल डाल लेना है। तीनों ईयर के यहाँ पर नंबर का डिटेल आप अपने फाइनल ईयर के सर्टिफिकेट में देखकर अच्छे से फिल कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो अगर आपने जो है MA MSc MCom यानी PG का कोर्स किया हुआ है उसकी भी यहाँ पर जानकारी आपको फिल करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप PG को सिलेक्ट नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपको PG की जानकारी फिल करने का ऑप्शन है, नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका PG कंप्लीट हो गया होगा तो आपको PG की जानकारी जरूर देना है। सबसे पहले पासिंग स्टेटस पर क्लिक करके पास्ट पर क्लिक करेंगे। पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इनरोलमेंट नंबर है उसे आप फिल करेंगे।
यहाँ से यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे। इंस्टीट्यूट पर आप अपना जो है कॉलेज का नाम पूरे एड्रेस के साथ लिखेंगे। रिजल्ट मोड पर क्लिक करेंगे तो आप पार्ट हैं तो पार्ट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपसे यहाँ पर जो है दोनों ईयर के नंबर को मांगा जा रहा है। तो अगर आपका पीजी कंप्लीट हो गया होगा, अगर आपका पीजी सेमेस्टर बेस पे हुआ होगा तो आपको जो है दो सेमेस्टर को मिला के आपको जो एक ईयर बनाना है। तो अगर आपको जो एक सेमेस्टर में कितना नंबर मिला हुआ है वही सेकेंड सेमेस्टर में भी कितना नंबर मिला हुआ है, दोनों को आप ऐड कर लीजिए और फर्स्ट ईयर की डिटेल में आपको फिल करना है। उसी प्रकार से आपका थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों ईयर को मिलाकर यहाँ पर आप अपने जो है मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स को आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। अगर आपका जो है पीजी है यहाँ पर ईयर बेसिस पे हुआ होगा तो ईयर की जानकारी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। क्वालिफिकेशन की जानकारी देने के बाद नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगले स्टेप है आ जाएगा। आगे यहाँ पर देखेंगे तो आपको एड्रेस डालने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले विलेज नेम लिखा हुआ आता है तो यहाँ पर आप अपने गाँव के नाम या आसपास के गली मोहल्ले का नाम जो है पूरे एड्रेस के साथ दे दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस स्टेशन या जो है सब लोकेलिटी लिखा हुआ आता है। चाहे तो आप अपना पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं या तो इसे छोड़ दीजिए क्योंकि ये ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे। इसके बाद आगे आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आगे आपको पिन कोड डालने के लिए कहा जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड को एंटर कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका एड्रेस यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डालने के लिए कहा जा रहा है। दोस्तों अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होगा तो इस बॉक्स पर आपको सिंपली चेक मार्क करना है और आपका एड्रेस है ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। एड्रेस फिल हो जाने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगले स्टेप है आ जाएगा। अब अगले स्टेप पे आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी इस लिस्ट पे आप यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। इसके बाद आगे आपको फ़ोटो अपलोड करना है। साथ ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। चौथे यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे तो 10th का मार्कशीट आपको यहाँ पर जो है एज प्रूफ के लिए अपलोड करना है। इसके साथ ही पांचवा डॉक्यूमेंट आपको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट फाइनल ईयर की है उसे आपको अपलोड करेंगे। अगर आपका पीजी हो गया होगा तो यहाँ पर आपको जो है पीजी की फाइनल ईयर की सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिए। तो दोस्तों देखेंगे तो ये 6 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। इस प्रकार से यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले आपको जो है फॉर्मेट को विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट यहाँ पर देखेंगे तो पीडीएफ है। दोस्तों अगर आपका डॉक्यूमेंट फोटो फॉर्मेट में होगा तो सबसे पहले उसे पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका डॉक्यूमेंट है अपलोड हो पाएगा। साथ ही यहाँ पर साइज़ के बारे में देखेंगे तो 20 से लेकर 300 KB के बीच आप अपने सर्टिफिकेट की साइज़ को रख सकते हैं। सबसे पहले जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब चलिए जान लेते हैं कि आप अपने मोबाइल से ही पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन करेंगे। सर्च के ऑप्शन पर आकर आपको जो है फोटो टू पीडीएफ लिख के सर्च कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक सर्च रिजल्ट जो है आ जाता है। इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट जेपीजी इमेज लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फाइल में चले जाइए। जिस फाइल में आप अपना डॉक्यूमेंट को रखे हुए हैं उस फाइल में जाकर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट है देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर नीचे कन्वर्ट टू पीडीएफ लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका यहाँ पर देखेंगे तो सर्टिफिकेट है पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट है पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। इस प्रकार से देखेंगे तो आप अपने मोबाइल से ही फ़ोटो को यहाँ पर जो पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट है सभी सर्टिफिकेट को आपको बारी बारी फ़ोटो टू पीडीएफ पर आपको कन्वर्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो कैटेगरी की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इसके लिए यहाँ पर देखेंगे तो चूज़ फाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फाइल ओपन हो जाएगा। जिस फाइल में आप अपना सर्टिफिकेट को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रखे हुए हैं वहाँ पर जाकर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद प्रीव्यू एंड अपलोड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट है आ जाएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर देखेंगे तो सेव का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट है आसानी से अपलोड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे आपको फ़ोटो को अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए इस एरो के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल में चले जाइए, यहाँ से आप अपना फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। आपको फोटोग्राफ से देखने को मिल जाएगा।
सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको फोटोग्राफ्स है यहाँ पर अपलोड हो जाता है। उसी प्रकार से आगे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल में चले जाइए, वहाँ से आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे और आपको सेव कर देना है। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कक्षा 10वीं की सर्टिफिकेट को आपको इसी प्रकार से अपलोड कर लेना है। इसके साथ ही आप अपने ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, इसके साथ ही आप अपने पीजी के फाइनल ईयर के सर्टिफिकेट को बारी बारी आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पर जो है साइज़ का विशेष ध्यान रखना है, तभी आपकी जो है फाइल है अपलोड हो पाएगी। डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लास्ट स्टेप में आप अपने फॉर्म के प्रीव्यू पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप जो भी जानकारी दिए हुए हैं सभी जानकारी आपको अच्छे से चेक कर लेना होगा। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पूरी जानकारी सही होती है तो नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको जो डिक्लेरेशन पर चेक मार्क कर लेना है और सेव एंड फाइनल सबमिशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म इस प्रकार से देख सकते हैं, देखने को मिल जाएगा। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो पे रजिस्ट्रेशन फ़ी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार से देखेंगे तो आपका पेमेंट अमाउंट है वह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है पेमेंट का मोड सेलेक्ट करना है। इसके बाद आई एग्री पर इस प्रकार से क्लिक करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद पेमेंट प्रोवाइडर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने के लिए अलग अलग मेथड है वह आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई, नेट बैंकिंग या वैलेट। जिस मेथड से आपको पेमेंट करना है उस मेथड को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जनरली अगर आपको यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे, शो क्यूआर पर क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड है जनरेट होकर आ जाएगा। अब इस क्यूआर कोड को आपको स्क्रीनशॉट लेके आप अपने गूगल पे या फ़ोनपे के एप्लीकेशन पर जाकर पेमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा आप इसी पेज को ओपन करेंगे तो देख सकते हैं आपका पेमेंट है इस प्रकार से सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद नीचे देखेंगे तो गो बैक लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार से चॉइस फिलिंग करने का जो पेज है आपके सामने ओपन हो जाएगा। चॉइस फिल करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में कितना बीएड कॉलेज है उसकी यहाँ पर लिस्ट है दिया गया है। साथ ही अभी आपने कितने चॉइस फिल किया हुआ है, कितने अनफिल किया हुआ है, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपने कॉलेज के प्रेफरेंस यानी चॉइस फिलिंग करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो चॉइस फिलिंग लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया हुआ है उस पासवर्ड को एंटर करके आपको सबमिट पर क्लिक करना है और इस प्रकार से आपके सामने जितने भी कॉलेज हैं सभी की लिस्ट आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो सभी कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ से आप कोई भी कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले आपको विशेष ध्यान यह रखना है कि आपको पहले नंबर पर ऐसे कॉलेज का सिलेक्शन करना है जिस कॉलेज पे अगर आपको एडमिशन लेना है उसी कॉलेज को आपको यहाँ पर पहले प्रेफरेंस पर रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से बारी बारी आपको जो भी कॉलेज सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पर प्राथमिकता क्रम का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप पहले नंबर पर जो कॉलेज सिलेक्ट किए हुए हैं अगर वहाँ पर आपका जो है रैंक आ जाता है तो उसी कॉलेज को आपको सबसे पहले अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद बाकी के कॉलेज पे आपको नाम नहीं आएगा, यानी कि जो भी आप प्रेफरेंस भरे होंगे उसमें से केवल एक ही कॉलेज आपको अलॉट किया जाता है, बाकी कॉलेज पर नाम नहीं आता है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको प्राथमिकता क्रम भरते समय कॉलेज का आपको विशेष जो है प्राथमिकता क्रम के हिसाब से ही उसको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो लेफ्ट कॉर्नर पे सभी कॉलेज का नाम आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों अगर आपको पहले प्रेफरेंस पर यानी स्टार्टिंग के प्रेफरेंस पर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन करना है तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इंस्टीट्यूट टाइप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट आ जाता है। अगर दोस्तों केवल आपको गवर्नमेंट कॉलेज को लिस्ट पर देखना है तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जितने भी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है उसकी लिस्ट है आ जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में टोटल 5 यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेज हैं। इन सभी कॉलेज को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए पहले नंबर पर आपको यहाँ पर जो है बिलासपुर का कॉलेज चाहिए तो यहाँ पर देखेंगे तो इंस्टीट्यूट आप जो है एडवांस स्टडी इन एजुकेशन लिखा हुआ आता है, इसे आप पहले नंबर पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पर ऐड के बटन पर क्लिक कर लीजिए और इस प्रकार से आपका कॉलेज है राइट साइड यहाँ पर देखेंगे तो ऐड हो जाएगा। यानी कि पहले प्राथमिकता क्रम पर आपको यही कॉलेज जो है देखने को मिलेगा। जब भी आपका काउंसलिंग होगा तो आपका रैंक देखा जाएगा। अगर आपका रैंक इस कॉलेज में आ जाता है तो आपको सबसे पहले इसी कॉलेज को अलॉट कर दिया जाता है।
अगर यहाँ पर रैंक नहीं आता है तो सेकेंड नंबर पर जो कॉलेज आप जो है सिलेक्ट करेंगे उस पर आपका रैंक देखा जाएगा। उसी प्रकार से बारी बारी आप जितने भी अपना प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता क्रम भरेंगे सभी कॉलेज पर आपका रैंक देखा जाएगा और जिस कॉलेज में आपका रैंक आ जाएगा उससे आपको अलॉट कर दिया जाता है। इसीलिए प्राथमिकता क्रम भरते समय आपको जल्दबाजी नहीं करना है। सबसे पहले आपको अच्छे से कॉलेज की लिस्ट बना लेना है और उसी लिस्ट के अनुसार ही आपको प्राथमिकता क्रम में कॉलेज का सिलेक्शन करना है। दोस्तों यहाँ पर लिस्ट में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं सभी 5 गवर्नमेंट कॉलेज को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऐड हो जाने के बाद अगर आपको प्राइवेट कॉलेज का भी सिलेक्शन करना है तो ऊपर इंस्टीट्यूट टाइप पर क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे तो प्राइवेट पर क्लिक कर लीजिए और इस प्रकार से जितने भी छत्तीसगढ़ में प्राइवेट सेक्टर के कॉलेज हैं सभी का नाम आ जाएगा। तो इस लिस्ट से आपको देख लेना होगा कि आपको कौन सा कॉलेज का सिलेक्शन करना है। तो आपको जितने भी कॉलेज का सिलेक्शन करना है आप आसानी से ऐड के बटन पर क्लिक करके कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो कोई भी लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से जो है कॉलेज का सिलेक्शन कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर कॉलेज का प्रेफरेंस डालने के बाद अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने जो है कॉलेज की प्राथमिकता क्रम को यहाँ पर अप डाउन कर सकते हैं, यानी अप के बटन पर क्लिक करके आप अपने प्राथमिकता क्रम को ऊपर ले जा सकते हैं। डाउन के बटन पर क्लिक करके आप अपने प्राथमिकता क्रम में किसी कॉलेज को ऊपर से डाउन भी कर पाएंगे। इसके साथ ही मान लीजिए लिस्ट में से कोई कॉलेज को रिमूव करना है तो रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे भी आप यहाँ पर आसानी से रिमूव कर पाएंगे। इस प्रकार से आप अपने प्राथमिकता क्रम को यहाँ पर अरेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर टोटल कितने कॉलेज ऐड करना है आप आसानी से यहाँ पर ऐड कर लीजिए। इसमें आपको जो है जल्दबाजी नहीं करना है, बड़े ध्यान से आपको कॉलेज के यहाँ पर जो है प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। कॉलेज प्रेफरेंस सिलेक्ट हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आपको जो है ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कितने को आपने जो है चॉइस फिल किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद सेव एंड गो टू होम लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। टोटल यहाँ पर कितने अभी भी जो है चॉइस अवेलेबल है, कितने चॉइस आपने फिल किया हुआ है, कितने चॉइस आपने अनफिल्ड किया हुआ है उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों चॉइस फिल हो जाने के बाद यहाँ पर आपको लॉक करना पड़ेगा, तभी आपको काउंसलिंग में यहाँ पर जो है शामिल समझा जाएगा। अगर आप यहाँ पर लॉक नहीं करते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए कॉलेज सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर लॉक करना जरूरी है। अब लॉक करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो चॉइस लॉकिंग लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इस प्रकार से परमिशन है वह मांगा जाता है। नीचे आपने कितने चॉइस फिल किया हुआ है उसकी भी जानकारी आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो आई एग्री द लॉक माई चॉइसेस लिखा हुआ आता है, इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड को एंटर करेंगे। यस लॉक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं OTP वेरीफाई करने के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी या जो है मोबाइल नंबर कोई भी ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया हुआ है उस पर आपका OTP है भेज दिया जाएगा। OTP एंटर करने के बाद लॉक चॉइसेस पर क्लिक करेंगे तो आपका देख सकते हैं इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर लॉक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस में चेंज कराना है तो आप यहाँ पर जो है अनलॉक भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है। चॉइस अनलॉकिंग पर क्लिक करेंगे और आप अपने पासवर्ड को एंटर करेंगे, OTP एंटर करेंगे तो दोबारा आप यहाँ पर अपने चॉइस को एडिट कर पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जो है फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आप अपने जो चॉइस को एडिट कर सकते हैं। चॉइस एडिट कर लेने के बाद दोस्तों आपको लॉक करना जरूरी है, तभी आपका फॉर्म है काउंसलिंग के लिए सबमिट हो पाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अब चलिए जान लेते हैं कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आप अपने यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म के डैशबोर्ड को ओपन करेंगे। स्क्रॉल करके आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो मैनेज काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपके सामने देख सकते हैं एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो डाउनलोड कैंडिडेट प्रोफाइल लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से देखेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ओपन करने के लिए कहा जाता है। ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी है देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि जब आप एडमिशन लेंगे उस समय जो है एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ पर मांगा जाएगा। इसलिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को मोबाइल पर डाउनलोड करके साथ ही प्रिंट करा के आपको रख लेना है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर आपको इस प्रकार से 3 डॉट मिलेगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो आपको इस प्रकार से एक प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार से आ जाएगा। दोबारा यहाँ पर देखेंगे तो 3 डॉट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करके सेव कर दीजिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर देख सकते हैं फाइल में सेव हो जाएगा। इसके बाद आप नज़दीक के कंप्यूटर सेंटर में जाकर इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप अपने घर बैठे ही मोबाइल की मदद से ही प्री बीएड 2026 का ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म भर पाएंगे। काउंसलिंग फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आपको मेरिट लिस्ट का वेट करना है। मेरिट लिस्ट में जिन जिन कैंडिडेट का नाम आएगा तो दोस्तों उन सभी कैंडिडेट का अलॉटमेंट लेटर जारी होता है, उसे डाउनलोड करके आपको एडमिशन होने चले जाना है। अगर दोस्तों पहले लिस्ट पे आपका नाम नहीं आता है तो आगे आपको क्या करना है, इसके साथ ही अगर आपको जो है किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, कॉलेज चेंज कराना है, उस कंडीशन में आगे आपको क्या करना होगा उसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।